बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूथ, ये जो है कायदे आज़म का एड्रेस है, उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में देखते हैं जी एमसीक्यूज हैं। इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको देखते हैं। व्हाट डज कायदे आज़म कॉन्ग्रेचुलेट स्टूडेंट्स फॉर? किस चीज़ की कायदे आज़म ने मुबारकबाद दी थी? जी स्टार्टिंग द बिजनेस के लिए नहीं, विनिंग आ कंपटीशन के लिए भी नहीं, लेकिन बल्कि कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, इस बात पे मुबारकबाद कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने दी थी। इसके बाद व्हाट मेजर हिस्टोरिकल इवेंट इज रेफर्ड एज अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द स्पीच? स्पीच में किस जो है बुनियादी तौर पर तारीखी वाक़े को कहा गया कि वो इनकलाबी तब्दीली है? वो जी फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन बिल्कुल भी नहीं, एंड ऑफ वर्ल्ड वार 2 को भी नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान की बर्थ की तरफ इशारा है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म व्हाट इज ट्रू फ्रीडम नॉट? हकीकी आज़ादी क्या नहीं है? ठीक है ना, ओबेइंग द लॉ नहीं जी, ये बात नहीं थी कायदे आज़म ने फरमाई। कायदे आज़म ने ये फरमाया कि लाइसेंस टू डू एनीथिंग नहीं है हकीकी आज़ादी की, आपको इजाज़त मिल गई जो मर्जी करते रहें, ऐसा नहीं, वेल बिहेव्ड रहना है। व्हाट स्पिरिट डज कायद से इज नीडेड नो मोर देन बिफोर? अब आपको किस किस्म के जज्बे की ज़रूरत है? क्योंकि अब आप आज़ादी हासिल कर चुके हैं तो आपको मिलिटेंट स्पिरिट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज़ादी हासिल करके आपको कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट की अब ज़रूरत है, ये कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था। आगे जी फिफ्थ ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू कायदे इज हार्डर देन फाइटिंग फॉर फ्रीडम? आज़ादी की खातिर जो अब आप लड़ रहे होते हैं उससे भी जो सख्त चीज़ है वो कौन सी है? स्टडिंग हिस्ट्री बिल्कुल नहीं, प्रोटेस्टिंग भी बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बिल्कुल कायदे आज़म ने ये फरमाया नेशन को कंस्ट्रक्ट करना ये उससे भी मुश्किल है। आगे चलते हैं हम। सिक्स सेंटेंस, What tragedy mentioned to show the early struggles of Pakistan? पाकिस्तान की जो अर्ली स्ट्रगल्स थी उसमें किस चीज़ के हवाले से मेंशन किया गया है? मुश्किलात थी जी वो, ये बंगाल फेमन बिल्कुल नहीं था, ये पार्टीशन के टाइम जो रॉयट्स हुई थी, ठीक है ना, जो रॉयट्स हो गए थे, जो कि बगावतें हुई थी, उनके हवाले से बात की गई है कायदे आज़म के एड्रेस में। इसके बाद सेवंथ सेंटेंस में हम चलते हैं। हाउ डज पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टू अर्ली चैलेंजेस इट फेस्ड? जो शुरू के चैलेंजेस पाकिस्तान ने फेस किए उससे पाकिस्तान कैसे नबर्द-ए-ज़मा हुआ, कैसे उनका सामना किया? ठीक है, बाय गिविंग अ गिव अप, बिल्कुल भी नहीं किया, हारा नहीं, ठीक है, विद फॉरेन हेल्प के साथ भी नहीं, बल्कि ये जो है बाय सर्वाइविंग एंड बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, अपने आप को कायम रखते हुए और मजबूत होते हुए। आठवें सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। व्हाई डज कायदे आज़म एम्फसाइज कंटिन्यूड स्टूडेंट्स फोकस ऑन स्टडीज? के स्टूडेंट्स को स्टडीज पे फोकस करना चाहिए, कायदे आज़म ने इस पे जो है ना क्या क्यों जोर दिया था? ठीक है जी, एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए नहीं, ना यूनिवर्सिटी के रहेंगे, बल्कि उन्होंने ताकि आप हकीकी जिंदगी के चैलेंजेस का सामना कर सकें, इस काम के लिए आपने फरमाया था। अब नाइन्थ सेंटेंस, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डज कायदे आज़म वार्न स्टूडेंट्स अबाउट? किस किस्म के स्टूडेंट्स लोगों के बारे में स्टूडेंट्स को वार्न किया है, खबरदार किया है? बिल्कुल साइंसदानों के बारे में नहीं, बल्कि फिफ्थ कॉलमिस्ट, ये जो गद्दार लोग हैं और जो एक्सप्लॉइटर हैं, उनसे आपने वार्न किया, खबरदार किया था। 10वां सेंटेंस देखते हैं जी। व्हाट जॉब्स सेक्टर डज कायदे आज़म क्रिटिसाइज स्टूडेंट्स फॉर परसुइंग ब्लाइंडली? कि आपने अंधाधुंध जो है किसी चीज़ को, किसी कैरियर को फॉलो नहीं करना। कौन सा कैरियर था जी? टीचिंग बिल्कुल नहीं था, बल्कि गवर्नमेंट सर्विस के बारे में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, गवर्नमेंट सर्विस हुई। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखें, ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड जो हैं ये इटैलिक हैं, ठीक है ना। इटैलिक वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग के बारे में कहा गया है। ये जी हिदर टू का मतलब होता है अब तक, until now, so far। इसके बाद जो सेकंड वर्ड है हमारे पास वो है रट। रट कहते हैं रूटीन को, हैबिट को, ठीक है ना, ये हमने सेकंड में लिख लिया। थर्ड इटैलिक वर्ड जो है हैंकर फॉर। हैंकर फॉर का होता है किसी चीज की ख्वाहिश करना, विश फॉर, और डिजायर फॉर, हमने ये इसको फिल कर दिया। और इसके बाद हमारे पास जी वेल इक्विप्ड का वर्ड आ गया, ये आधा इधर है और आधा इधर है। वेल इक्विप्ड कहते हैं मुसल्ला को, अच्छी ट्रेंड जो लोग होते हैं, ठीक है ना जी, ये हो गया वेल इक्विप्ड। इसके बाद इन्होंने हमसे पूछा है प्रोग्रेसिवली का ये वर्ड है, इसका मतलब होता है मुसलसल, ठीक है ना।
तो स्टेडीली ये हो गया। इसके बाद आगे हम एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में हमें जो है वो कहा है जी, जो ये जो है ना, आगे 3 वर्ड दिए हैं, उनमें से एक को हमने सेलेक्ट करना है। कायदे आजम एम्फसाइज द नीड फॉर डिसिप्लिन। हाँ जी, डिसिप्लिन एंड यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे डिसिप्लिन आना चाहिए था। ये जी डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव इसमें डिसिप्लिन आ गया। इसी तरह मैनी आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान हैड टू ओवरकम मैनी इकोनॉमिक चैलेंजेस, ये भी एडजेक्टिव यहाँ पर आना चाहिए। इकोनॉमिक यहाँ पे एडजेक्टिव ही है, ये आ गया जी एडजेक्टिव इकोनॉमिक। इसके बाद जी स्टूडेंट्स शुड नॉट बी डिमोरलाइज बाय लिमिटेड जॉब ऑप्शन, कि कम जॉब है, स्टूडेंट्स को इस बात से हौसला नहीं आना चाहिए गवर्नमेंट में, अगर ऐसा है तो उनको डिमोरलाइज्ड नहीं होना चाहिए, ये भी आपका एडजेक्टिव ही बनता है, ये एडजेक्टिव, ये हमने देख लिया। द बर्थ ऑफ पाकिस्तान वाज अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, इसमें भी एडजेक्टिव ही आया है, और इसमें एडजेक्टिव हमारा ये जो रेवोल्यूशनरी चेंज के हवाले से क्या है जी हमारा, ये रेवोल्यूशनरी का है, ये वाला, ये हमने यहाँ पे लगाना है। ठीक है जी। इसके बाद फिर इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे विजिलेंट, विजिलेंट जो है ये भी एडजेक्टिव ही है, और ये विजिलेंट है, विजिलेंस नाउन है, विजिलेंट एडजेक्टिव, इसमें सारे इसलिए एडजेक्टिव ही लगे हैं। आगे चलते हैं फर्दर, हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास वर्ड हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग हमने बताना है, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम और एंटोनिम, ये देखते हैं। इनकम्बेंट का मतलब, इनकम्बेंट ये प्रोनाउंसिएशन है, एसेंशियल को बोलते हैं जरूरी को, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। कंपल्सरी, रिक्वायर्ड इसका सिनोनिम है, ऑप्शनल इसका एंटोनिम हो गया, उलट हो गया, ठीक है जी। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन ताल्लुक को कहते हैं, ठीक है ना, इम्प्लीकेशन इसकी प्रोनाउंसिएशन रिलेशन, और ये भी नाउन है, ठीक है ना, ये नाउन है, भी नहीं, ये नाउन है, और इसको आप कनेक्शन, इन्वॉल्वमेंट, इसकी जगह पे सिनोनिम ले सकते हैं। और इसका उलट जो है एंटोनिम, एक्सक्लूजन, क्योंकि ये जो है इन्वॉल्वमेंट थी, एक्सक्लूजन बिल्कुल सही, और रिजेक्शन ये इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है ना जी। ये प्रीडिसेसर्स, ये अबा अजदाद को बोलते हैं, ठीक है जी। प्रीडिसेसर्स ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, फोर फादर्स को बोलते हैं, नाउन होता है जी ये भी। फोररनर, फोररनर जो है ये इसका सिनोनिम है, अबा अजदाद, और जो बच्चे होते हैं, जो नस्ल होती है, वो डिसेंडेंट होते हैं, प्रोगनी, ये इसका एंटोनिम है। थवार्टेड का मतलब होता है परेशान, थवार्टेड, इसको हम कंफ्यूज बोल लिया हमने, ये एडजेक्टिव है, ठीक है जी। और वरी, अपसेट जो है इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स, प्रमोट और हेल्प। रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन कहते हैं बहाली को, रिहैबिलिटेशन ये इसकी प्रोनाउंसिएशन, बहाली, रेस्टोरेशन इसका मीनिंग हो गया जी। नाउन जो है ये है एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, रिकवरी आप इसकी जगह पे ले सकते हैं सिनोनिम के तौर पर, फिक्स अप ले सकते हैं, डिस्ट्रक्शन इसके उलट के तौर पर एंटोनिम, और रूइन ये भी तबाही, ठीक है ना, ये भी आप ले, बहाली क्या तबाही ही होता है। इसके आगे चलते हैं जी, हमारे पास क्या है आगे जी, हमारे पास हम देखते हैं, हम नीचे चले जाते हैं, ये हमारे पास कुछ जेरेंट, जेरेंट जो हैं आईएनजी वाले नाउन्स होते हैं, ठीक है जी, और इन्फिनिटिव जो होते हैं ये 2+ फर्स्ट फॉर्म होते हैं, और पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स होते हैं, और ये अमूमन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग के भी बनते हैं, और आईएनजी वाली फॉर्म लग के भी। देखें जी, इसमें हम ढूंढते हैं कि आई एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल आफ्टर स्कूल, प्लेइंग, प्लेइंग आएगा यहाँ पे, ये हमारे पास, और ये जो प्लेइंग है ये आपका यहाँ पर जेरेंड आ गया, ठीक है ना, बल्कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया। आगे चलते हैं, क्योंकि ये प्लेइंग फुटबॉल एडजेक्टिव के तौर पर फुटबॉल के साथ यूज हो रहा है, बल्कि आगे हम चलते हैं। ही होप्स टू विन, विन, विनिंग, ठीक है ना, ही होप्स, अब इसमें मकसद आ गया, तो मकसद के लिए यूजुअली हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं, 2+ फर्स्ट फॉर्म ये होगा जी, ये यहाँ पे हो गया, और अपना काम खत्म करके ही वेंट आउट टू प्ले, वो खेलने के लिए चला गया। इस तरह की कंस्ट्रक्शन हैविंग लग के होती है, तो ये हमने हैविंग लगा के कर लिया। दे डिसाइडेड, डिसाइडेड के साथ किस चीज का फैसला करना है, तो वो इन्फिनिटिव को यूजुअली साल लगा के करते हैं, तो टू टेक अ वॉक ये होगा, ये बेटर फिटिंग है।
आगे जी, रीडिंग बुक्स, हाँ जी ये ज्यादा फिटिंग है, टू रीड बुक्स नहीं और रीड बुक्स भी नहीं, रीडिंग बुक्स, क्योंकि ये रूटीन में है, रीडिंग बुक्स, ये रीडिंग बेटर फिटिंग है। और रनिंग आ गया जी, रनिंग डाउन द हिल, ही फेल्ट, यहाँ पर भी टू रन नहीं आएगा, बेटर फिटिंग रनिंग ही है, यहाँ पे हम रनिंग को ही लगाएंगे। और इसके बाद आगे शी अवॉइडेड, ठीक है, शी अवॉइडेड टॉकिंग, यहाँ पे टू टॉक नहीं, टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट, ये जेरन ये यहाँ पर हम लगाएंगे, एक्टिविटी के बारे में बता रहे। टू फाइंड, अच्छा जी, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम वाज नॉट इजी, ठीक है ना, ठीक है, इसमें फाउंड नहीं भी आएगा, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू नहीं आएगा, बल्कि टू फाइंड ये बेटर फिटिंग है, ये हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। आगे जी हम एक्सरसाइज में चल रहे हैं और ये हमारे पास पेज 23 और एक्सरसाइज, ये जी बिल्कुल एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है, मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होती है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।